और अब बात झारखंड की, तो झारखंड में 2 दिनों के अवकाश के बाद आज झारखंड विधानसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई। लेकिन कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी बीजेपी के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। सदन में जारी हंगामे को देख विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दिन के 12:30 के लिए स्थगित कर दी थी। तो बता दें कि जेपीएससी की पीटी परीक्षा में कथित भ्रष्टाचार का आरोप पर परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों ने सदन के वेल में आकर हंगामा किया। इस दौरान स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की तरफ से बार बार आग्रह किए जाने के बाद भी बीजेपी सदस्यों ने उनकी बातें नहीं मानी और जमकर हंगामा किया। हालांकि बाद में आसन की तरफ से बार बार आग्रह किए जाने के बाद हंगामा करे बीजेपी सदस्य अपनी सीट पर चले गए, लेकिन हंगामा जारी रहा। बीजेपी सदस्य अमर कुमार बावरी नेता सदन के जेपीएससी को लेकर सदन में बयान देने की बात कही और साथ ही नेता सदन के और सदन के बाहर जेपीएससी मामले पर दिए गए बयान पर आपत्ति जाहिर की है। वहीं विधायक भानु प्रताप शाही ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जेपीएससी मामले पर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया। उधर राजसू नेता विधायक सुदेश महतो ने भी जेपीएससी मामले को गंभीर बताया और इस मामले में नेता सदन को यानी सदन में बयान देने की बात कही। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज सिन्हा हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, देखिए 2 दिन के अवकाश के बाद आज फिर से झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन आज सत्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन क्या कुछ तस्वीरें देखने को आज मिली, कैसा माहौल रहा आज के कार्यवाही की शुरुआत में? देखिए करिश्मा, अगर हम बात करेंगे तो विधानसभा के बाहर अगर हम खड़े हैं जहाँ पे, यहाँ का माहौल काफ़ी सर्द है। तापमान 6.7 डिग्री है और काफ़ी ठंडक है। लेकिन अगर हम परिसर की बात करेंगे और विधानसभा के अंदर की बात करेंगे तो माहौल काफ़ी गर्म रहा है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले जैसे जैसे यहाँ भाजपा के विधायक पहुँचते गए, विरोधी दल के विधायक पहुँचते गए, लोगों ने हंगामा शुरू किया, जेपीएससी को मसले को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया। अंदर की अगर बात करेंगे तो सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सदन पे जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो सारे वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। कई बार विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे आग्रह किया कि वो जा करके अपने आसन पे बैठे और जो भी बातें करनी है वो आसन से कहे। अंत में अमर कुमार बावरी के द्वारा जो है एक सूचना दी गई कि इस मसले को लेकर के, चूँकि अगर हम बात करेंगे तो परसों विधानसभा जो 2 दिन बाद जब आज विधानसभा शुरू हुई, माफ कीजिएगा, परसों जेपीएससी के जब अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे थे तो देर रात पुलिस उन्हें वहां से उठा लेके गई और इसी को लेकर के इनका विरोध था कि इस करकराते ठंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को सुविधा देने के बजाय सरकार के तरह इशारे पे पुलिस ने उठाया और अज्ञात स्थान पे ले गई। जब बीजेपी के लोग वहां पहुंचे, हंगामा किया, फिर जाकर के उन्हें छोड़ा गया है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हंगामा जो है वो काफ़ी बढ़ गया और इसी बीच में जो सदन की कार्रवाई है वो हंगामे के बीच में प्रश्नकाल शुरू हुआ, लेकिन विपक्षी दल हंगामे पे अड़े रहे। सुदेश कुमार महतो ने भी ये सवाल उठाया कि चूंकि यह मसला काफ़ी गंभीर है, यहाँ झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में सदन के नेता को इस पर जवाब देना चाहिए। और अंततः ये बात हुई कि इस पे सदन को जब मुख्यमंत्री आते हैं तो मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में इस सवाल को उठाया जाएगा, लेकिन सदन को 12:30 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। जहां तक बाहर की अगर हम बात करेंगे तो बाहर लगातार हंगामा होता रहा। हमारी सहयोगी रुचि हैं इस वक्त हमारे साथ में। रुचि, बाहर की अगर हम बात करेंगे तो अंदर सदन की कार्रवाई चल रही थी, बाहर विपक्षी दलों के नेता जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। जी सर, मैं दर्शकों को बता दूं कि बाहर जो विपक्ष के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था लगातार, और जेपीएससी का मुद्दा जो है काफी खास और अहम रहा, क्योंकि कई सारे आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन और खास दिन बोलेंगे, क्योंकि बजट पर चर्चा होनी थी, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का उत्तर देना था। इसके लिए विपक्ष ने तैयारी ना करते हुए कहीं ना कहीं जेपीएससी और जनहित के और भी कई अन्य मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन करते हुए देखे गए। जेपीएससी का मुद्दा खास रहा। कहीं ना कहीं जो एक रचनात्मक रवैया होना चाहिए विपक्ष के तरफ से वो नहीं दिख रहा है। और आज भी जहां तक आसार है, चूंकि आप तो सदन के अंदर की बातों को देख रहे थे और सुन रहे थे, तो लग रहा था ऐसा विपक्ष के रवैये से नहीं लग रहा था कि सदन आज भी चलेगा और मुख्यमंत्री के प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। आपको मैं यह भी बता दूं कि जो पिछली बार का
जो सत्र रहा था वो भी मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दिन स्थगन प्रस्ताव पढ़ दिया गया था। मुख्यमंत्री प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए थे और उनके कई जो ऐसे विभाग है जिनमें अलग अलग मंत्रियों की जिम्मेवारी सौंपी गई है, वो प्रश्नों के उत्तर की तैयारी करके आए थे। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे आए थे जैसे नमाज के मुद्दे हो गए, तो कई ऐसे मुद्दे आ गए थे जिस पर विपक्ष हंगामा करते रहे और वहां पर सदन जो है वो बाधित हुआ और सदन का जो खास और अहम दिन था वो नहीं हो पाया था। जी, तो सदन लगातार बाधित रहा। बीजेपी के विधायक अमित मंडल जी हमारे साथ में हैं, हम इनसे जानते हैं। हंगामा लगातार चल रहा था और सदन के अंदर भी आप लोग जो हैं लगातार हंगामा करते रहे। देखिए, आपको याद होगा कि जेपी पटेल साहब को पिछली बार जब सदन चली थी तो उनको मार्शल आउट करा दिया गया था बिना कोई कारण के। हम लोगों का बस इतना ही मांग है कि जेपीएससी में जो 450 करोड़ का घोटाला हुआ है, जो अब सामने आ रहा है छलक के, उस पे सीबीआई जांच हो और जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी तब तक हम लोग हंगामा करेंगे। क्योंकि हंगामा करना हम लोगों का मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई उस सरकार को जगाना, और जब तक सरकार नहीं जागेगी और जेपीएससी के मुद्दे पर कोई गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री बयान नहीं देंगे तब तक ऐसे ही हंगामा चलता रहेगा, युवाओं के हित में, राज्य के हित में। अमित जी, आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नकाल मतलब मुख्यमंत्री प्रश्नकाल है, उसके अलावे बजट जो द्वितीय अनुपूरक बजट आया है उस पर चर्चा होनी है। वैसे में अगर इस तरीके से हंगामा होता रहेगा तो ये दोनों किस तरीके से संभव हो पाएगा? हम लोग तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आके सदन में बयान दे। मुझे नहीं लगता है कि अभी सदन में मुख्यमंत्री जी पहुंच पाए हैं। तो आप इस सही गंभीरता को समझ लें कि जब मुख्यमंत्री प्रश्नकाल है और मुख्यमंत्री जी से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि सदन के अंदर आकर अपनी बातों को रखें, तो आज के डेट में सदन में ना आना उनकी गंभीरता को दिखा रहा है कि कितना वो गंभीर हैं राज्य की ज्वलंत मुद्दों को लेकर। और इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए जेपी पटेल साहब को आप बिना कोई कारण के सदन से बाहर निकालेंगे, जो उनका संवैधानिक अधिकार है बात करने का, तो मुझे लगता है कि फिर सदन में बोलने मात्र ही रह जाएगा, उसमें कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। जेपी पटेल भी हमारे साथ में है। पटेल जी, जो अगर हम कहें शुक्रवार को जो हुआ और आज फिर हंगामा है, क्या लग रहा है, आसार क्या है, क्या चलने देंगे सदन आप लोग? देखिए, आज जो भी हम लोग कर रहे हैं पहले उन लोग के द्वारा किया गया वह चीज को ही हम लोग देख के कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सदन भी चलाना चाहती है और लोगों को आवाज को भी उठाना चाहती है, लेकिन जब सदन में स्पीकर साहब एक तरफा काम करेंगे, जब सदन आपका ये में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, और ऐसे में क्वेश्चन आंसर चलाना, हम तो डिमांड कर रहे हैं और आप हमें ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो कोई भी व्यक्ति देखेगा। आप देखे होंगे कि शुक्रवार को मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पहले जूता चप्पल चला, यही जेएमएम लोग बीजेपी के लोगों को चलाया था, उसमें हम लोग भी विपक्ष में थे, जेएमएम में थे। जूता चप्पल तो स्प्रे क्या नहीं फेंका गया, वो संवैधानिक था। आज मैं थोड़ा सा कार्यवाही को रिपोर्टर का बोलते हैं तार को मैं ये किया तो असंवैधानिक हो गया और बदले की भावना में मुझे निकाला गया। तो ऐसा नहीं है, स्पीकर साहब ने जो किया मेरे लिए अच्छा ही किया, एक संदेश गया लोगों में। हमने लोगों ने जहाँ कि जेपी पटेल ने जेपीएससी की आवाज पर ऐसा किया, तो निश्चित रूप से अगर सरकार सदन भी चलाना चाहती है और विपक्ष का विश्वास भी जीतना चाहती है, तो मुझे लगता है आपसी समन्वय और आपसी तालमेल करना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए कहने के बिल्कुल से देखते हैं करिश्मा, जो विपक्षी सदस्य हैं वो मानने को तैयार नहीं है किसी भी तरीके से। जब तक मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब नहीं आएगा, सरकार की तरफ से जवाब नहीं आएगा जेपीएससी मसले पर, तब तक हंगामा होता रहेगा। बिल्कुल, ये देखना लाजमी होगा क्योंकि आज सत्र का एक तो सत्र छोटा दिन का है, छोटा दिनों का, और एक तरह से कहा जाए कि आज तीसरा दिन है सत्र का और तीसरे दिन भी हंगामे की वेट चढ़ी शीतकालीन सत्र। और चलिए मनोज जी, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।